फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सचिन मनीषा के टॉपिक पर। आखिर सचिन मनीषा किसी के घर में जाते हैं तो क्या सुबह 5 बजे से ही अपना डेरा डाल देते हैं? ये अच्छा नहीं लगता है कि हम किसी के यहाँ जाएं तो इतना सुबह सुबह मॉर्निंग में ही पहुँच जाए। हर किसी के यहाँ अपने खुद के काम होते हैं, और जब उनकी बेटी का फंक्शन था तो सबके घर में सुबह सुबह काम होते हैं। बट इनको हर जगह पैसे खर्च करने का तो मतलब शौक रहता है, बट ये कहीं भी जाते हैं बट अपने लिए होटल नहीं बुक कर पाते हैं। इतना इनके पास पैसे की कमी आ गई है। वैसे तो पैसा ही पैसा है, हर चीज़ में गोल्ड देखो तो गोल्ड ही गोल्ड पहने हुए, हर चीज़ में। मनोज देख यहाँ ये लोग इसलिए गए क्योंकि मनोज दे की जो बेटी है ना, तो उसका बर्थडे, उसका अन्नप्राशन था, उसी में लोग गए हुए हैं। और मनीषा भी गई हुई है। मनीषा बहुत ही मतलब अच्छी लग रही थी, ब्लू कलर का साड़ी पहने हुए थे पार्टी में, देखने में बहुत ही प्यारी लग रही थी। वैसे मनीषा बोला जाए ना, बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छी लगती है देखने में। बट सचिन को पता नहीं नेहा में क्या ऐसा दिखा जो मतलब सचिन नेहा की तरफ अट्रैक्टिव होते गए। और मतलब मनीषा की तो उनको कोई भी केयरिंग नाम की चीज़ भी नहीं थी। आंटी जी भी मतलब खुश रहती हैं कि अब मनीषा और सचिन दोनों लोग अपने एक साथ हैं और टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक साथ होना भी बहुत बड़ी बात होती है। कितना भी इनकी लाइफ में इतना उतार चढ़ाव आया था ना, उस उतार चढ़ाव के बाद तो लग रहा था कि सचिन मनीषा कभी एक हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। क्योंकि देखिए उतार चढ़ाव एक ऐसी चीज़ होती है ना जिसमें इंसान पूरी तरीके से टूट जाता है। जब इंसान के अंदर टेंशन होता है ना, तो इंसान को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और जब मनीषा टेंशन में रहती थी ना, तो कुछ भी उसको समझ में नहीं आता था। रात दिन वो रोती ही रहती थी और कुछ उसको दिखाई ही नहीं देता था। हर चीज़ में रोना 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 यही लगा रहता था। यहाँ पर मनोज दे के घर में मतलब मनोज दे का जो घर है न्यू वाला, कितना अच्छा लगता है। और बहुत सारे क्रिएटर्स भी आए हुए हैं, काफ़ी क्रिएटर्स थे। विजय रिया थे, डांसर सनातन थी, डांसर सनातन की जो वाइफ है अंजलि वो थी, राजेश ब्लॉग करके कोई है ये भी थे, और सचिन मनीषा, और भी बहुत सारे क्रिएटर्स थे जिसको जानते भी नहीं है। फागुनिया भी थी जो अभी सचिन मनीषा की यहाँ पार्टी में गई हुई थी। लेकिन मनोज दे ने सचिन और मनीषा को अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी में तो नहीं बुलाया था, लेकिन सचिन मनीषा को मनोज दे ने बुलाया। ये भी सोचने वाली बात होती, शायद बुलाया हो सचिन ने और आए ना हो, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सचिन तुम्हें इतना महंगा महंगा गिफ्ट देने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ पर हम एक ही बात बोलेंगे कि आखिर तुम्हारे पास पैसा आता कहाँ से? ये पूरा सोशल मीडिया से पैसे छाप छाप कर तुम लोगों के यहाँ अमेरिकन डायमंड रिंग दे रहे हो और चांदी की कटोरी चम्मच दे रहे हो। आखिर आपके पास पैसे की बिल्कुल इतनी वो हो गई है कि मतलब पैसे ही पैसा, हर जगह पैसे ही पैसा। प्रिंस को देखो, अपने छोटे भाई को देखो, वो पैसे को कितना बचा कर चलता है, हर चीज़ में पैसा पैसा नहीं करता है जितना कि सचिन दिखावा करते हैं। सचिन हर किसी के यहाँ दिखावा करते हैं, फिर देखिए उनसे अगर लड़ाई हो जाएगी मनोज दे से तो यही कहेंगे कि हम आपके यहाँ अमेरिकन डायमंड दे गए थे गिफ्ट में, तो तुम मेरे यहाँ कुछ लेकर नहीं आए। क्योंकि इससे पहले अंकुश सक्सेना के साथ भी यही हुआ है। अंकुश सक्सेना मिठाई लेकर गए हुए थे इनके घर जब गए हुए थे, बट सचिन ने गुस्से में क्या बोला था कि अंकुश सक्सेना आए हुए थे तो कुछ भी लेकर नहीं आए हुए थे। तब की उस कंट्रोवर्सी में अंकुश सक्सेना खुद बोले थे कि हम सचिन के घर गए थे तो मिठाई लेकर गए थे। वैसे भी हम किसी के घर पर जाते हैं ना, तो हमें शौक नहीं है कि खाली हाथ ही चला जाओ। फिर ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता है कि कोई किसी के घर जाता है तो खाली हाथ चला जाए। हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं लगता है कि कोई किसी के घर में खाली हाथ जाता हो। सभी लोग मिठाई या फल फ्रूट्स लेकर हर किसी के घर में जाते हैं। और मतलब होता है कि जब भी सचिन मनीषा कहीं भी जाना होता है तो ये सुबह 5 बजे या 6 बजे ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग टाइम देखे नहीं जाना चाहिए आपको। आप होटल ले सकते थे, आपके पास इतना तो पैसा है, आप गाड़ी में तेल डलवा डलवा कर इतना लंबा रूट का सफ़र करते हो, कहीं भी जाते हो अपनी खुद की गाड़ी से जाते हो, तुम गाड़ी के बिना चलते भी नहीं हो। प्रिंस को देखो, प्रिंस का इतना आना जाना नहीं है, प्रिंस इतना कहीं नहीं जाता। देखिए प्रिंस बाबू को अपनी ससुराल वालों को भी टाइम देते हैं। रंजना मायके में बनी है तो प्रिंस भी वहीं पर बने हुए हैं दोनों।
हस्बैंड वाइफ की कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ कितना खुश रहते हैं। ये भी एक चीज होती है कि हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के साथ खुश रहना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ अगर एक दूसरे के साथ खुश नहीं होते हैं ना, तो बहुत टेंशन सी हो जाती है। और फिर लगता है कि मतलब ये रिश्ता कैसे चलेगा जब हस्बैंड की अपनी वाइफ के साथ नहीं बनती या फिर वाइफ के अपने हस्बैंड के साथ नहीं बनती है ना, तो एक एक दिन घुट घुट के निकलता है, एक एक दिन पता नहीं चलता है कि हम कैसे निकालें उस लड़ाई झंझट से, क्योंकि रोज रोज की जो कलाई होती है ना वो इंसान को खा जाती है। ये बिल्कुल रियल फैक्ट होता है। और यहाँ पर अभी तो सब कुछ ठीक है मनीषा और सचिन के बीच में, भगवान ना करे कि कुछ भी सचिन और मनीषा के बीच में ऐसा हो कि फिर से वो परेशान हो, क्योंकि सचिन और मनीषा की लाइफ में खुशियां तो कभी नहीं है। और आंटी जी को देखकर भी हमें ऐसा लगता है कि आंटी जी बहुत ज्यादा काम में लगी हुई हैं, इतना काम में लगी हुई हैं कि मतलब उनको टाइम ही नहीं मिलता है। आज आंटी जी का वीडियो देखा, आंटी जी के यहाँ कढ़ी और चावल पकौड़ी और मिर्च पकौड़ी यही सब बना हुआ था। आंटी जी बहुत अच्छा अच्छा खा रही हैं इस समय। कल छोले भटूरे बना हुआ था तो वो भी बहुत अच्छा दिख रहा था, लेकिन काफ़ी लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि भटूरे किस तरीके से बनाए हुए हैं, भटूरे इस तरीके से बनाए जाते हैं। तो आंटी जी ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था, क्योंकि देखिए आंटी जी हर किसी का रिप्लाई पढ़ नहीं सकती हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि वो किसी का रिप्लाई पढ़ सकें। अभी इसके पहले सचिन मनीषा गए थे अरमान मलिक के यहाँ, जो पार्टी थी जागरण वाली, उनके बेटे का बर्थडे था, उसमें गए हुए थे। तो काफ़ी लोगों ने यही बोला था कि सचिन का काम है बिन बुलाए मेहमान, हर किसी के यहाँ बिना बुलाए ही चले जाते हैं। तब की पायल मलिक ने बुलाया हुआ था। पायल मलिक ने सचिन और मनीषा की बहुत ज़्यादा खातिरदारी भी की हुई थी, और हर चीज़ में सचिन मनीषा लगी हुई थी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मनोज दे के यहाँ भी ये लोग बहुत खुश लग रहे हैं, और जाना भी चाहिए। मनोज दे सच में बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, और ज्योति तो सच में कोई भी चीज़ का दिखावा नहीं करती कि कोई भी चीज़ का दिखावा करती हो, बिल्कुल सिंपल सोबर है, हर चीज़ सिंपल ही रहती है। तो फ्रेंड्स जब हम लोग सिंपल रहते हैं ना तो ज़्यादा बेस्ट लगता है, और जब हम सिंपल नहीं रहते ना तो हमें बहुत ज़्यादा वैसा भी लगता है कि बहुत ज़्यादा बेकार सा भी लगने लगता है। यहाँ पर इनकी बेटी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी लग रही है ज्योति की बेटी। सच में यार अनप्राशन में लग रहा था कि बहुत ही प्यारी लग रही है। देखिए अनप्राशन होता है ना, उसमें कितने तो आइटम होते हैं बच्चे के लिए, और बच्चा खाना स्टार्ट कर देता है। इसी दिन से होता है कि बच्चों को हर चीज़ थोड़ी थोड़ी दी जाती है। 6 महीने की हो गई इनकी बेटी, और मतलब वो होता है ना जब बच्चा 6 महीने तक तो कुछ नहीं होता है, सिर्फ मिल्क में, और मतलब कुछ भी नहीं दिया जाता बच्चे को। 6 महीने के बाद ही थोड़ा थोड़ा हर चीज़ दी जाती है। आलू मैश करके दिया जाता है, दाल वाल का पानी भी दे सकते हैं, हाँ दाल का पानी दे सकते हैं, आलू मैश करके कुछ भी बना दो, हल्का रवा का कोई रेसिपी बना दो। आप जितना कर सकते हो अपने बेबी के लिए, आप अपनी बेबी की किस तरीके से कितनी केयरिंग कर सकते हो, ये सारी चीज़ें बेबी को दे सकते हो, और बेबी को देना भी चाहिए। इससे बेबी क्या होता है धीरे धीरे खाना सीख जाता है। और पहले देखिए अन्नप्राशन हुआ तो चांदी की कटोरी और चम्मच भी, सारे बर्तन जो होते हैं ना चांदी के, कहीं कहीं चांदी के सिक्के से भी बच्चे को चटाया जाता है, और कहीं कहीं पर चांदी के पूरे बर्तन, कटोरी चम्मच प्लेट गिलास सारी चीज़ें दी जाती हैं। यहाँ पर इनके बाबू के लिए सचिन और मनीषा चांदी की कटोरी चम्मच लाए थे, बहुत ही अच्छी लग रही थी। उससे जब बच्चा खाएगा ना तो बच्चा भी कहेगा कि देखिए मम्मा हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। और अमेरिकन जो डायमंड रिंग थी वो तो बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली लग रही थी। सच में सचिन जहाँ भी जाते इनके पास इतना पैसा है कि ये गोल्ड और डायमंड ही हर जगह देते हैं, कहीं भी जाए एक गोल्ड डायमंड, क्योंकि खुद ही डेली में इतना गोल्ड वेयर करते हैं, इनको पैसे की थोड़ी ना कमी है। एक वीडियो डालते हैं तो पूरा पैसा निकाल लेते हैं, हर चीज़ का पार्टी करते हैं। तो ये लोग दिमाग से थोड़ा खिसके हुए थोड़ा ना होते हैं कि पार्टी करेंगे फालतू में खर्चा करेंगे, इतने कीटर्स को बुलाएंगे सबको बुलाएंगे। इनका माइंड तेज चलता है, एक पार्टी करते ना उसमें पूरा खर्चा निकाल लेते हैं। इतना व्यूज ट्रेंडिंग में चली गई, जागरण वाली वीडियो थी वो भी ट्रेंडिंग में चली गई, मनीषा का डोसा भी ट्रेंडिंग में चला गया, और भी कितनी वीडियोज होती हैं जो सचिन और मनीषा की ट्रेंडिंग में जाती है। और जो कल रील्स डाली थी सचिन और मनीषा ने एक दूसरे के साथ, वो भी ट्रेंडिंग में जाना चाहिए, क्योंकि उस रील्स में सचिन और मनीषा बहुत ही अच्छे लग रहे थे। राउंड वाला जो
था इनका, बहुत ही प्यारा लग रहा था, हर चीज़ बहुत ही प्यारी लग रही थी। मनीषा की साड़ी का कलर बहुत ही सुंदर था और मनीषा देखने में बहुत ही प्यारी लग रही थी। सचिन का सूट भी बहुत अच्छा लग रहा था, जो एक कोट पैंट पहने थे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। हर चीज़ मतलब ये सोच समझ के ही गए हुए थे कि वहाँ जाएंगे तो लोग हमें फिर से ट्रॉल करेंगे। देखिए फिर सचिन और मनीषा फिर निकल गए। अब देखिए सचिन और मनीषा कहाँ जाते हैं, इसके बाद भी सचिन और मनीषा कहीं जाने वाले हैं। अब इनका नेक्स्ट ट्रिप क्या होता है ये भी हम आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि ये जल्दी जल्दी घर पर बैठने वाले नहीं होते हैं। क्योंकि कल का जो वीडियो देखा था आंटी जी का, उसमें बताया था रंजना के जाने से आंटी जी को बहुत ज़्यादा कमी खल रही है, जितना कि सचिन और मनीषा के जाने से नहीं खलता है। क्योंकि इसलिए नहीं खलता है, सचिन और मनीषा घर पर रहते ही नहीं, वो हमेशा घूमते ही रहते हैं, कहीं यहाँ गए कहीं वहाँ गए, यही चलता रहता है। बट जो रंजना और प्रिंस होते हैं वो मतलब आंटी जी के साथ ही रहते हैं, हमेशा आंटी जी के पास ही रहते हैं। उनको इतनी जल्दी जल्दी कहीं जाना आना भी नहीं होता है, जितना कि सचिन और मनीषा को जाना होता है। अभी देखिए अभी आए हुए थे पायल मलिक के घर से, अब फिर अम्बाला गए। अम्बाला से आने के बाद मनोज देखे, फिर थोड़ी देर के लिए सिवान आए। सिवान एक ही दिन के लिए आए, फिर देखिए अब मनोज दे के यहाँ चले गए। इनका एक ही सिस्टम होता है कि अब मतलब इनको जाना है। फिर एक ब्लॉगर का काम भी होता है यही चीज़ कि उनको हर जगह जा जाकर वीडियो शूट करना होता है, तभी तो उनका ब्लॉगिंग चलेगा। और मनीषा को भी हर जगह ले जाते हैं, चाहे मनीषा कितना भी थकी हुई हो, लेकिन मनीषा साथ में जाती है। और मनीषा सचिन के साथ में ही अच्छी लगती है। कौन कौन इस बात से सहमत है कि मनीषा सचिन के साथ ही अच्छी लगती है और किसी के साथ वो इतना अच्छा नहीं लगती। और फिर जाना भी चाहिए। देखिए छोटे बाबू प्रिंस हैं, उनको घर गृहस्थी अपने रिश्तेदारों से रिश्तेनातों से कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ अपनी वाइफ से अपने ससुराल वालों से मतलब है, चाहे दुनिया कहीं भी जाए। बट उनका तो है जब तक रंजना रहेगी तब तक रहेंगे। अब शायद लग तो ऐसी रहा, क्योंकि इन लोगों के पास कोई काम वाम तो होता नहीं है कि कोई काम वाम होता हो, बस यही ब्लॉगिंग वाला काम है। जहाँ जाते हैं कैमरे के सामने लेकर मोबाइल खड़े हो जाते हैं और उसी से पैसा कमाते। इतना दिमाग भी तो होना चाहिए, वीडियो बनाना भी एक कला होती है जो हर किसी के पास नहीं होती है। और ब्लॉगिंग करना कोई आसान काम नहीं होता है, इसमें भी हमें बहुत सोच समझ कर ही बोलना चलना होता है, नहीं तो हम क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं दिखा रहे हैं इससे भी इफेक्ट पड़ता है। इसलिए सोच समझ कर ही हमें टॉपिक उठाना पड़ते हैं। यहाँ पर आंटी पूरा घर का घर ब्लॉगिंग है, ब्लॉगर है, सब वीडियो छाप रहे हैं। आंटी जी कुकिंग का वीडियो डालती हैं, वो बहुत ही अच्छा लगता है। अब आंटी जी मतलब इस समय थोड़ा काम में लगी रहती हैं, क्योंकि रंजना नहीं है तो थोड़ा काम तो पड़ता ही पड़ता है। एक बहू जब घर में होती है ना तो एक सास थोड़ा फ्रीडम हो जाती है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसकी बहू सब कुछ संभाल लेगी, बहू सब कुछ कर लेगी। हर घर में यही होता है, बहू के आने से सास थोड़ा फ्री हो जाती है। कहीं कहीं तो सास लगी ही रहती है किचन में, बहुएं कुछ नहीं करती। हर घर की अपनी अपनी कहानी होती है, हर घर का अपना अपना सिस्टम होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। उसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मतलब आखिर मनोज दे के घर में ये लोग गए तो क्या मनोज दे ने इनका इतना सम्मान किया जितना एक गिफ्ट लेकर गए हैं? क्या मतलब एक गिफ्ट लेकर गए हैं तो क्या ये फिर से किसी को सुनाने के लिए इतना महंगा महंगा तोहफा लेके जाते हैं? और जाना भी नहीं चाहिए इतना तोहफा। अगर हम किसी के घर में किसी की पार्टी में डायमंड की रिंग करते हैं ना तो फिर उसको शर्म के मारे भी करना होता है, चाहे उसके पास हो उतना सामान या ना हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।